नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की, जिसकी परीक्षा में हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव खत्म करने और सी सेट को हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। यूपीएससी में हिंदी की अनदेखी को लगातार छात्र उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में 2 छात्रों का आमरण अनशन अब भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर गुस्से का इजहार करने वाले ये सभी छात्र हैं। अपनी मांगों को लेकर ये सभी गृह मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। इनका आरोप है कि यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी के साथ भेदभाव किया जाता है। बाद में इन छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजनाथ सिंह को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। छात्रों के मुताबिक CSAT यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट हटाए जाएं, पर्चे के मूल्यांकन के तरीके में सुधार हो, मुख्य परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य विषय हैं, तो दोनों का स्तर भी बराबर हो, पर्चे की जांच में हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों के प्रोफेसर रखे जाएं और 24 अगस्त को होने वाली यूपीएससी प्राथमिक परीक्षा फिलहाल स्थगित की जाए। उन्होंने कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस सिलसिले में बात करूंगा और जो हमारे नृपेंद्र मिश्रा जी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनसे बात करूंगा क्योंकि उन्हीं के पास हमारी फाइल है। लेकिन अभी आश्वासन ही हमें मिला, हमें कुछ कंक्रीट कुछ उम्मीद नहीं है। छात्रों की ये मांग नई नहीं है। इससे पहले 27 जून को भी हजारों छात्रों ने रेसकोर्स के बाहर प्रदर्शन किया था। तब सारी रात धरने पर बैठने के बावजूद इनकी सुध किसी ने नहीं ली थी। इससे आहत छात्रों के एक गुट ने 6 जुलाई से मुखर्जी नगर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। 8 जुलाई को 2 छात्र नीलोत्पल और पवन बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनका दावा है कि हर मंच पर आवाज उठाने के बावजूद उनकी कोई नहीं सुन रहा। हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से यहीं पर मुखर्जी नगर में बैठ के अपने न्यायपूर्ण मांगों की लड़ाई जारी रखेंगे और उसलिए हम डटे हुए हैं बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से। और हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे कोई नाजायज नहीं है। नीलोत्पल जैसे छात्र चाहते हैं कि सरकार उनकी जायज मांगों को सुने। आरोप है कि जब से यूपीएससी ने अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है, ग्रामीण और हिंदी पृष्ठभूमि के छात्रों के चयन में जबरदस्त तरीके से गिरावट दर्ज की गई है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि 2011 से CSAT लागू हुआ है। इसके बाद कामयाब हिंदी भाषी छात्रों की तादाद 40 से 50% घटकर 15 से 20% तक पहुंच गई है। हाल ये है कि 2013 में सफल 1122 छात्रों में से हिंदी भाषियों की संख्या महज 26 तक पहुंच गई है। इस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन महज एक प्रदर्शन नहीं बल्कि भावना है जिसने देश के लाखों छात्रों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। और इनकी साफ तौर पर चेतावनी है कि अगर आने वाले दिनों में इनकी मांगे नहीं सुनी गई तो इनका ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र और भी ज्यादा देशव्यापी हो जाएगा। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ अरुण पांडे, दिल्ली, IBN 7। प्रदर्शन करने वाले छात्र जो हैं, उनका ये दावा है कि वो यूपीएससी की परीक्षाओं में हिंदी को उसका हक दिलाकर रहेंगे। हमारे संवाददाता अमित पांडे ने कुछ छात्रों से बात की। हम हिंदी फील्ड के बच्चे हैं, उनके साथ न्याय किया जाए, खास करके CSAT के फील्ड में। और जो हम लोग के यूपीएससी मेंस का कॉपी चेक होता है वो इंग्लिश प्रोफेशनलों के द्वारा होता है, तो यहाँ पे हम लोग का न्याय नहीं हो पाता और इंटरव्यू में हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा है, पेपर 2 CSAT है ये, और इसमें बड़ी रणनीति के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं से बिलोंग करने वाले छात्रों के साथ एक रणनीति के तहत उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा आंदोलन सिर्फ यही है, क्षेत्रीय भाषाओं के जो छात्र 60% से अधिक छात्र हैं, वो जो हिंदी माध्यम या तमिल से बिलोंग करते हैं, उनको प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए। टीचर को हटाया जाए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ की मेंस में जो इंग्लिश या जो अंग्रेजियत की जो परिभाषा अपनाई गई है उसका वेट कम किया जाए। और तीसरी बात है कि जो हिंदी मीडियम वालों को, जो हिंदी मीडियम वाला नहीं, अनुसूची 8 में जो भाषा दर्ज किया गया 2200 भाषाओं का, उसको स्वतंत्रता जो छीन ली गई है, उस स्वतंत्रता को पुनः वापस लाया जाए। मेंस में जो कॉपी चेक होती है तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनकी कॉपी ज्यादा नंबर मार्क्स दिए जाते हैं, हमारी क्वालिटी उनसे अच्छी होती है, फिर भी हमें कम मार्क्स दिए जाते हैं। यही इंटरव्यू में होता है। क्या मांग क्या है? मांग ये है कि जो कॉपी चेक होती है उसमें भेदभाव नहीं हो, हमारी क्वालिटी के अनुसार हमें अच्छे नंबर मिले, साक्षात्कार में भी हमें अच्छे नंबर मिले, और CSAT बिल्कुल हटा दिया जाए। यही मांग होगी कि CSAT को पूरी तरीके से हटाया जाए और भारतीय भाषाओं के साथ जो भी भेदभाव किया जा रहा है वो पूरी तरीके से समाप्त हो। दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के पास है।
इस इलाके में यूपीएससी की परीक्षा की जो तैयारी है वो करने वाले छात्रों की काफी तादाद है। इन दिनों यहाँ कई छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर 2 छात्र ऐसे भी हैं जो बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे संवाददाता अमित पांडे ने लिया मौके का जायजा। यूपीएससी में हिंदी की मांग को लेकर यहाँ पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और मुखर्जी नगर इलाके का ये नजारा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं ये आए हैं यहाँ पर और लगातार यहाँ पर 6 दिन से ये प्रदर्शन के लिए डटे हुए हैं। एक हमारे साथ छात्र हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आप बताइए कि क्या आपकी मांगों पर गौर किया गया? देखिए, हमने 27 तारीख को रेस कोर्स पे हजारों लोग हम जमा हुए थे। वहाँ पे सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। हम रात भर वहाँ पर डटे रहे, यहाँ तक कि हमारी बहनों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि रात भर अगर खुले मैदान में आप बैठे रहेंगे तो कोई नहीं आया। उसके बाद हमने तय किया कि हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से यहीं पर मुखर्जी नगर में बैठ के अपने न्यायपूर्ण मांगों की लड़ाई जारी रखेंगे। अगर हमारे साथ सरकार अगर पॉजिटिव में रवैया दे रही है, हम भी उनका सहयोग चाहते हैं, हम भी उनके साथ हैं। हम उनसे आशा करते हैं और सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान नहीं दुनिया के बौद्धिक वर्ग जो यहाँ परेशान है उसको ध्यान दें। ये माहौल है यहाँ पर, ये भावनाएं हैं इन छात्रों की, इन जैसे छात्रों की। और ये इनकी लगातार 6 दिन से ये अपनी इस मांग पर यहाँ पर डटे हुए हैं। तो साफ तौर पर जल्द ही सरकार को यहाँ पर इन जैसे छात्रों की ये मांग पर गौर करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो आंदोलन यहाँ पर पीछे है, इस तरीके का नजारा पूरे देश भर में फैलेगा और ज्यादा ये उग्र हो सकता है और इनका ये कदम और ज्यादा आने वाले दिनों में उग्र हो सकता है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और इस पूरी घटना पर और विस्तार से जानकारी के साथ इस वक्त दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमित पांडे। अमित, पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि आज ये छात्र गृह मंत्री से मुलाकात करके भी आए हैं, विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने गृह मंत्री के घर के बाहर किया, क्या कुछ आश्वासन इनको मिला? देखिए, गृह मंत्री से छात्रों के दल ने मुलाकात की और इनको केवल यही कहा गया कि इनकी मांग पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जहां तक इन छात्रों का सवाल है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई के नाम पर कोई इनको यहां पर आश्वासन या फिर योजना नहीं दिखी है। हमारे साथ कुछ छात्राएं मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, जब से आप लोग यहाँ पर उतरी हैं आप प्रदर्शन के लिए, आपको किसी तरीके का कोई आश्वासन मिला है? जी, आश्वासन तो सांसद लोग 2-4 लोग आए थे, आश्वासन लिखित दे गए हैं, लेकिन मुद्दे सिर्फ संसद में उठाने से कोई फायदा नहीं है। हमें जो हमारा हक है वो चाहिए, सीसेट हटाओ, एक ही मुद्दा है। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि इनका जो हक है सीसेट हटाना वो चाहिए और ये हक इनको जरूरी चाहिए। अमित, जहां तक मुखर्जी नगर इलाके की बात करें तो वहां तो ये पिछले 6 दिन से है, लेकिन वैसे अगर इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन की बात करें तो पिछले 1 महीने से बदस्तूर जारी है, फिर भी कुछ होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जो 2 छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, मांगे पूरी नहीं होती है, तो तब क्या ये ऐसे ही बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल, अभी मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि जो कुछ छात्र हैं यहाँ पर जो आमरण अनशन पे लगातार ये 6 दिन से बैठे, और इनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में भी अगर इनकी मांगें नहीं सुनी गई, इसी तरीके से ये यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। और अभी यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये युवा इस मुद्दे से युवा जुड़े हुए हैं और अभी केवल इनका ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये जारी है। साफ तौर पर इनकी चेतावनी और इनका कहना कि ये प्रदर्शन अभी केवल यहाँ प्रदर्शन तक सीमित है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी रूपरेखा जरूर बदलेगी और जरूर ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जो छात्र है वो इस पूरे के पूरे मुद्दे से जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन अमित, जिस तरह से इनकी ये बात है, यहाँ पर मांगे हैं कि मुख्य परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का स्तर बराबर होना चाहिए। जहां तक पेपर जांच की हम वहां पर बात करें तो वो ये चाहते हैं कि जो दोनों ही भाषा समझ सके या फिर दोनों ही तरह के जो प्रोफेसर है वो वहां पर जांच के लिए वहां पर मौजूद होने चाहिए। ऐसे में क्या कुछ मांगे मान ली जाए, क्या तब भी मानने को तैयार है कि नहीं? ये भी अड़े हुए हैं कि नहीं, जब तक पूरी मांगे नहीं मानी जाती, क्योंकि हम समझते हैं कुछ परेशानी जो है, दिक्कतें जो है वो आती है। इससे पहले छात्रों ने शिकायत की कि अगर उसको गूगल उसको हिंदी करो तो वो बहुत ज्यादा टफ होती है।
देखिए, भाषा की समानता यही इनकी मुख्य मांगे हैं और हमारे साथ एक और छात्र है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि कुछ जो मांगे हैं, कौन सी मांगे हैं जो महत्वपूर्ण मांगे, जिनको मान ले तो आप इस कदम से आप पीछे हटेंगे? सबसे पहले हमारी मांग है कि वह पाठ्यक्रम जो कि भाषाई आधार पर किसी एक भाषा और तकनीक विषयों के पक्ष में जाता है, उस पाठ्यक्रम के वजह से जो अन्य सभी भारतीय भाषाएं हैं उनके विद्यार्थियों की संख्या लगातार गिरती जा रही है और जो गैर और मानविकी विषयों के विद्यार्थी हैं उन लोगों की लगातार संख्या गिर रही है। इसलिए ऐसा पाठ्यक्रम तुरंत बदला जाए, सीसेट वापस लिया जाए। 72 घंटे हो चुके हैं आमरण अनशन पे बैठे हैं। साफ तौर पर इनका ये कहना कि पहली इनकी और महत्वपूर्ण मांग है कि सीसेट जो कि पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है, इसको यूपीएससी की परीक्षा में वापस लिया जाए। बिल्कुल अमित, शुक्रिया करना चाहेंगे आपका भी और उन छात्रों का भी जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। तो